नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा। स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। नीलम सेठ की आज दिनांक 10 तारीख की रिपोर्ट में कुल 5 खबरें हैं। पहली खबर, इस बार गणतंत्र दिवस का दाहोद जिला स्तरीय समारोह नवनिर्मित गुरु गोविंद लीमड़ी तालुका के कारठ में आयोजित किया जाएगा। दूसरी खबर, दाहोद अनाज मंडी में स्वर्गीय जवसिंह भाई सोलंकी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तीसरी खबर, उत्तरायण पर्व पर पतंग उड़ाने के आनंद के साथ साथ कुछ सावधानियां रखना भी बेहद जरूरी है। चौथी खबर, अर्पित सोलंकी के PhD करने से दाहोद और गोधरा का गौरव बढ़ा है। और पांचवी खबर, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर दाहोद जिले से 400 से अधिक भक्त सोमनाथ के लिए रवाना हुए। इन खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर योगेश निरगुड़े की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस के सुचारू और सफल आयोजन के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर योगेश निरगुड़े ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सुरक्षा और सावधानी, ध्वज स्तंभ, परेड मंच, मैदान, बैठने की व्यवस्था, मंडप और लाइटनिंग, झांकियों और सजावट, प्रोटोकॉल, डाइस व्यवस्था, पेयजल और स्वच्छता आदि विषयों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की और आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देश दिए। दाहोद जिले में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम निर्मित गुरु गोविंद लीमड़ी तालुका के कारठ गांव में आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय ध्वजारोहण कार्यक्रम में पुलिस विभाग के जवानों की परेड, विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली झांकियां, स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ साथ जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को गणमान्य व्यक्तियों के हाथों सम्मानित करने के लिए सूची तैयार करने के संबंध में चर्चा की गई। सरकारी कार्यालयों को रोशनी से सजाने और देशभक्ति गीतों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी विचार विमर्श किया गया। जिला कलेक्टर योगेश निरगुड़े ने संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ये उत्सव अत्यंत गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जाए। अगली खबर, तारीख 9 को स्वर्गीय जवसिंह भाई सोलंकी की पुण्यतिथि के अवसर पर दाहोद कृषि उपज मंडी समिति स्थित जवसिंह भाई सोलंकी किसान हॉल में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर अशोक भाई, जवसिंह भाई सोलंकी, राजू भाई सोलंकी सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य, साथ ही मंडी समिति के उपाध्यक्ष कैलाश भाई खंडेलवाल, सदस्य अजय भाई अग्रवाल, मंडी समिति के सचिव और बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और स्वर्गीय जवसिंह भाई सोलंकी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर, जैसे जैसे मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आ रहा है, पतंग रसिकों के उत्साह में वृद्धि हो रही है। ऐसे में इस अवसर पर कुछ सावधानियां बरतना भी आवश्यक है। उत्तरायण पर्व पर आकाश में पतंग उड़ाते समय यदि पक्षी घायल हो जाते हैं तो उनके उपचार के लिए दाहोद जिला प्रशासन और प्रकृति मित्र मंडल द्वारा व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर रतलाम रेल मंडल द्वारा भी सूचित किया गया है कि रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन में 25,000 वोल्ट के ओवरहेड तार लगे होते हैं, जिससे रेल लाइन के पास बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए रेलवे लाइन के पास पतंग न उड़ाने की अपील की गई है। दाहोद के प्रकृति मित्र मंडल द्वारा मकर संक्रांति के दौरान घायल होने वाले पक्षियों के लिए शहर के झालोद रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय के सामने अजय देसाई प्रकृति भवन में उत्तरायण के दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पक्षियों को बचाने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां घायल पक्षियों को लाकर उपचार करने की अपील की गई है। पक्षियों के घायल होने की सूचना देने के लिए मंडल के 15 सदस्यों के मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही दाहोद कलेक्टर द्वारा भी उत्तरायण पर्व पर पशु पक्षियों की देखभाल के लिए विशेष आयोजन किया गया है। करुणा अभियान के अंतर्गत जिले के प्रत्येक तालुका के पशु उपचार केंद्रों में 10 से 20 जनवरी के दौरान घायल पक्षियों का उपचार किया जाएगा। इसके सुचारू संचालन के लिए जिला कंट्रोल रूम भी शुरू किया गया है। कलेक्टर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। सुबह जल्दी और देर शाम को पतंग उड़ाने से बचे, क्योंकि इस समय पक्षी अधिक उड़ते हैं। यदि कोई पक्षी दुर्घटनावश डोर में फंस जाए तो डोर को खींचने के बजाय ढील दे। चाइनीज डोर या अत्यधिक कांच वाली डोर का उपयोग न करें। घायल पशु पक्षियों को समय पर नजदीकी पशु उपचार केंद्र या रेस्क्यू सेंटर पहुंचाएं। अगली खबर, पंचमहल जिले के विजलपुर गांव के निवासी अरविंद भाई डी सोलंकी के पुत्र सोलंकी अर्पित कुमार अरविंद भाई ने PhD की पदवी प्राप्त कर अपनी संस्था, समाज और अपने गांव विजलपुर का नाम रोशन किया है। अर्पित कुमार मूल रूप से पंचमहल के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि दाहोद अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी के DLED कॉलेज में 10 वर्षों तक अपनी शैक्षणिक सेवाएं दी है। उन्होंने श्री गुरु गोविंद विश्वविद्यालय गोधरा के कला संकाय में गुजराती विषय में डॉक्टर अरुणाबेन जी त्रिवेदी के मार्गदर्शन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया। उनके शोध प्रबंध का विषय गुजराती लघु कथाओं में वृद्धों की भाव विश्व का आलेखन, एक अध्ययन चयनित लघु कथाओं के विशेष संदर्भ में था। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। पांचवी खबर, पूरे गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए सोमनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में दाहोद के कार्यकर्ताओं, भक्तों और सामाजिक मंडलों के सदस्यों सहित कुल 451 से अधिक श्रद्धालु बसों द्वारा
सोमनाथ के लिए रवाना हुए। सभी श्रद्धालु दाहोद के सिटी ग्राउंड के पास में बसों से सवार होकर प्रस्थान कर गए। इस अवसर पर दाहोद के विधायक कन्हैयालाल किशोरी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष स्नेहल भाई, अर्पित भाई सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उन्होंने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी तीर्थयात्रियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। नीलम सेठ की रिपोर्ट।